प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं अन्नू कपूर आप सब महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं इस शो में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम। आज 17 अक्टूबर है। आज बर्थ एनिवर्सरी है हिंदी सिनेमा की एक सशक्त अभिनेत्री की, बेहतरीन अदाकारा जिनका नाम स्मिता पाटिल। 17 अक्टूबर 1955 को पैदा हुई थी। 13 दिसंबर 1986 को चली गई। सिर्फ 31 साल की कम उम्र में ही उन्होंने अपनी कला से, अपनी प्रतिभा से पूरे देश की जनता को बेहतरीन मनोरंजन करते हुए, बेहतरीन फिल्मों में काम करते हुए प्रभावित किया, इम्प्रेस किया। बहुत सारी उपलब्धियां उनके करियर में हासिल है उन्हें। आज स्मिता पाटिल हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके जन्मदिन के अवसर पर फोन पर बात करेंगे स्मिता पाटिल की बहन से। तो आइए शुरू करते हैं आज का शो, सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, स्मिता पाटिल स्पेशल। हेलो मान्या जी, मैं अन्नू कपूर 92.7 बिग एफएम से बोल रहा हूँ। हेलो, नमस्कार अनु जी। नमस्कार, कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप? मैं बिल्कुल, कृपा है ईश्वर की। आज 17 अक्टूबर है और आज हमारे श्रोता, स्टूडियो में बैठी हमारी ऑडियंस जो है, और लाखों लोग जो 92.7 बिग एफएम पर इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, बेताब हैं आपसे बात करने के लिए, क्योंकि आज स्वर्गीय स्मिता पाटिल की बर्थ एनिवर्सरी है और हम बहुत आभारी हैं कि आज आप हमारे साथ फ़ोन पर हैं। अब जो भी कहना चाहें अपनी सिस्टर के बारे में, उसके बाद मैं भी बोलूँगा। मुझे भी सौभाग्य प्राप्त है उनके साथ 2 फिल्मों में काम करने का। 17 अक्टूबर 1955 को पुणे में पैदा हुई थी। इज़ दैट राइट? यस, दैट्स राइट। 1955 पूना में जन्म हुआ था उनका जी। और वो, हम 3 बहनें हैं, उनमें से वो मिडिल है। आप सबसे बड़ी हैं? नहीं, मैं सबसे छोटी हूँ। मेरी सबसे बड़ी अमेरिका रहती हैं, राइट? अमेरिका रहती थी, अभी इंडिया में ही शिफ्ट हो गई है। अनीता बड़ी है, स्मिता उसके बाद थी, और मैं सबसे छोटी हूँ जी। तो आप तीनों ने तो जो पारिवारिक माहौल था तो वो बहुत ही पॉलिटिकल था, बहुत सोशली एक्टिव आपकी फैमिली थी, पिताजी और माताजी। ऐसे में स्मिता का अचानक कला के क्षेत्र में कैसे पदार्पण हुआ? एक्चुअली क्या है, हमारे जो यानी माँ और पापा हैं, वो सोशलिस्ट थे। पापा तो सोशलिस्ट पार्टी में काम करते थे और माँ नर्स थी, लेकिन घर में माहौल बहुत प्रोग्रेसिव था जी। अच्छा। उन्होंने खुद उनकी जिंदगी अपने हिसाब से ये की थी, तय की थी, और वो चाहते थे कि हम भी उसी तरीके से करें। इनफैक्ट दे ऑलवेज एनकरेज्ड अस कि हम, हमारे दिल में हमें जो भाए, हमें जो अच्छा लगे, हम जिसमें अच्छे हो उसी लाइन को फॉलो करें, ना कि जो उनका कहना है उस पर चले। अच्छा। तो स्मिता जी बहुत स्कूल में जब थी पूना में, वो ड्रामा में, डांस में बहुत वो पार्टिसिपेट करते थे। शी वॉज वेरी गुड एट दीज थिंग्स। शी वॉज ऑल्सो स्पोर्ट्स पर्सन थी। जी, एथलीट थी, मुझे मालूम है। एथलीट थी, स्टेट लेवल तक एथलेटिक्स किए हैं उन्होंने। तो जब बड़े हुए तो एक्चुअली उनका इस लाइन में आना एक बहुत ही बाय चांस हो गया, क्योंकि हमारे घर में अगेन फिल्मी माहौल बिल्कुल ही नहीं था। इनफैक्ट वी वर नॉट अलाउड टू सी फिल्म्स। लेकिन उन्होंने जब आए, तो जब हम बम्बई शिफ्ट हुए लेट 60s में, अच्छा, तब वो पूना में ही थे, फर्ग्यूसन कॉलेज में। और जब बम्बई आए वो, इससे पहले कि फर्ग्यूसन कॉलेज की बात पढ़े, इज दैट राइट, रेणुका स्वरूप मेमोरियल हाई स्कूल में पुणे में पढ़ती थी वो? हाँ बिल्कुल, जिसका कॉमन नेम है भावी स्कूल। तो मराठी मीडियम स्कूल, लेकिन लाइक आई सेड, वो बहुत ही, यानी स्टेज पर, स्कूल प्लेज में, एथलेटिक्स वगैरह बहुत एक्टिव रहती थी। और जब अब बम्बई आए, शी वाज स्टिल इन फर्ग्यूसन इन पूना, फिर उसके बाद उन्होंने ज्वाइन किया बम्बई में एल्फिंस्टन कॉलेज सिर्फ 1 बरस के लिए। उसके बाद वो जेवियर्स चली गई, और जब जेवियर्स में आई तब बाय चांस तब दूरदर्शन शुरू हुआ था। जी। उसी वक्त, उस टाइम अंग्रेजी दूरदर्शन था ही नहीं, सिर्फ मराठी था पहले, थोड़ी देर के बाद हिंदी आ गया। तो जब मराठी में एक मेरी ओल्डर सिस्टर की फ्रेंड है, फैमिली फ्रेंड, वेरी क्लोज, ज्योत्सना किरपेकर, जो कि उसमें न्यूज रीडर थी मराठी दूरदर्शन में। और एक वक्त उन्होंने कहा स्मिता को कि चलो तुम मेरे साथ ऐसे ही देखने के लिए।
तो जब गई थी तब वहाँ ओपनिंग थे न्यूज रीडर के लिए, और एक्चुअली वो अंडर एज थी, वो शी वाज नॉट 18 तब तक जी, कुछ महीने कम थे 18 के लिए। फिर भी उन्होंने बाय चांस ऐसे ही टेस्ट लिया उनका, और वो इतना अच्छा आया कि उन्होंने इंसिस्ट किया कि वो ज्वाइन करे, और ऐसे वो बाय चांस आ गई एक्चुअली दूरदर्शन पर। और उसके बाद जब वो न्यूज पढ़ती थी तब लोग एक्चुअली रास्तों पर रुक रुक के वो जो टीवी दुकान होते हैं वहाँ पे देखा करते थे। जी जी, वहाँ पर देखा करते थे, क्योंकि वो बहुत ही यानी शी यूज्ड टू लुक ब्यूटीफुल, वेरी अट्रैक्टिव। तो उसके बाद उसे फिल्म के ऑफर आना शुरू हो गए। किसने सबसे पहले दिया, कुछ याद है आपको? सबसे पहले एक्चुअली उन्होंने एक फिल्म की जिसका नाम, क्योंकि वो पूना में फर्ग्यूसन में की और उसके बहुत सारे दोस्त फिल्म इंस्टीट्यूट में थे जी, तो तब अरुण खोपकर थे वहाँ पर जी, इज ए डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर, और उन्होंने उनकी एक डिप्लोमा फिल्म बनाई फाइनल ईयर के लिए, तीव्र मध्यम करके। जी, तो वहाँ पर उनको उन्होंने लिया था उसमें। वो एक रेयर फिल्म है, बहुत कम देखने के लिए मिलती है। और उसके बाद उनका ऑफर आया श्याम बेनेगल सर से। श्याम बाबू ने उनको देखा टीवी पर, उनको लगा ये बहुत सही, यानी उसका चेहरा बहुत ही भावुक है, और वो उन्होंने उनको ऑफर दी एक चिल्ड्रंस फिल्म करने की, चरणदास चोर। चरणदास चोर, जी है जी, क्योंकि वांटेड टू ट्राई कि वो कैसे है, कैमरा के आगे इजी है क्या है जी। एंड उसके बाद उन्होंने निशांत में उन्हें रोल दिया, तो इस तरीके से उनकी शुरुआत। मैं अपने श्रोताओं को बता दूं, आज 17 अक्टूबर है। आज स्पेशल एपिसोड मना रहे हैं स्वर्गीय स्मिता पाटिल की, महान सशक्त अभिनेत्री की, और हमारी खुशकिस्मती है कि उनकी बहन मान्या जी हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। और आप हमारे साथ बने रहिएगा। जब हम वापस आएंगे तो हम जानने की कोशिश करेंगे मान्या जी से कि स्मिता पाटिल के व्यक्तित्व पर कितना असर पड़ा उनकी आई माताजी विद्याताई पाटिल के व्यक्तित्व का। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। वेलकम बैक टू 92.7 बिग एफएम। आज 17 अक्टूबर है और हमारी खुशकिस्मती है कि स्वर्गीय स्मिता पाटिल की, महान सशक्त अभिनेत्री की बहन मान्या जी हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मदर विद्याताई पाटिल की समाज सेविका थी, आप पहले बोल चुके, उनकी पर्सनालिटी का कितना इन्फ्लुएंस था? एक्ट्रेस बन गई थी, कला के बीज मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह की फिल्म्स की वैसे ही पर्सनालिटी थी स्मिता पाटिल की, वही फेमिनिस्ट, वही महिला के लिए, महिला शक्ति को आगे बढ़ाने का जो हौसला है। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो है हमारे माँ की देन है, क्योंकि माँ और पिताजी की भी, लेकिन खास करके माँ की, क्योंकि वो खुद बहुत ही एक जिद्दी, बहुत ही इंडिपेंडेंट, बहुत ही खुद के बल पर आगे निकली हुई एक औरत, प्रोग्रेसिव माइंडेड। और अगर आपने एक फिल्म देखी है उम्बरठा, जी, हिंदी का वर्जन सुबह है, जो जब्बार पटेल की फिल्म, जी जी, जब्बार पटेल ने की हुई, अगर आप वो कैरेक्टर देखेंगे स्मिता जी का, तो वो हूबहू मेरे माँ के ऊपर उन्होंने ये किया था। बिल्कुल उनका यानी सोचने का विचार, उनका चलने का फिजिकल एट्रीब्यूट और कैरेक्टर एट्रीब्यूट जी, वो बहुत खास करके उसने माँ से लिए थे। तो माँ से लिए थे, तो आप समझ सकते हैं कि मेरी माँ किस प्रकार के स्त्री है। आप पॉलिटिकली अवेयर, सोशल इश्यूज के लिए अवेयर, इसी के साथ साथ स्टार बनने के साथ साथ एक्टिंग के साथ साथ वो दत्त साहब के साथ कैनवेसिंग करने में भी जुट गई थी। इज दैट राइट? बिल्कुल, उन्होंने जब हाँ करी दत्त साहब को वो फिल्म बनाने में, तब वो अमेरिका आई थी उस फिल्म के लिए। उन्होंने, क्योंकि वो अच्छे कॉज के लिए थी फिल्म, कैंसर पर आधारित, नरगिस जी गुजर गई थी एंड दत्त साहब उन्होंने नरगिस फाउंडेशन बनाया था, उसके लिए फिल्म बना रहे थे। तो स्मिता जी ने उसके लिए एक्चुअली ₹1 लिया एज अ टोकन, और पूरी फिल्म फ्री थी, क्योंकि उनको ऐसे कामों में बहुत लगाव था उनको पहले से। और हमारे माँ जी की भी ट्रस्ट थे, एक ट्रस्ट है बम्बई में अभी भी, जिसके लिए वो माँ जी की बहुत मदद करती थी। उसके पहले और एक विमेन्स इनिशिएटिव था, जिसमें वो एक वन ऑफ द फाउंडर मेंबर्स और पेट्रन्स थी। उसके लिए भी उन्होंने बहुत सारा काम किया जितना उनसे हो सकता था उस वक्त। तो ये हमारे घर का हमेशा माहौल ही रहा है, और उन्होंने उसमें फुल्ली पार्टिसिपेट करके उनको वो खुद बहुत अच्छा लगता था। आपको किस मोमेंट पे लगा कि योर सिस्टर हैज अराइव्ड एज अ स्टार? ये जो सवाल है, एक्चुअली सच बोलूं, मुझे कभी भी ऐसे नहीं लगा, क्योंकि उनकी कभी भी कोई स्टारी
हरकतें थी। नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा। मैं स्मिता को मैं भी खुद पर्सनली जानता था, और मैं अपने 2 इंसिडेंट बताऊंगा जो शॉकिंग होंगे। उसकी गवाह उनकी हेयर ड्रेसर हैं। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। मैं बताऊंगा कि मैंने क्या बोला था 26 जनवरी 1986 को। लेकिन फिलहाल तो हम अभी बात जारी रखेंगे मान्या जी के साथ। Welcome back to 92.7 Big FM. आज 17 अक्टूबर है और हमारी खुशकिस्मती है कि स्वर्गीय स्मिता पाटिल की महान सशक्त अभिनेत्री की बहन मान्या जी हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि घर परिवार को कब लगा कि स्मिता पाटिल हैज अराइव्ड इन द सीन एज अ स्टार, एज एन एक्ट्रेस टू रेकन विद? कब आपको लगा, किस फिल्म से? मुझे लगा जो उनकी भूमिका थी, हाँ, उसके लिए जो उनको पहला उनका नेशनल अवार्ड मिला। जी जी। क्योंकि पहले फिल्म में निशांत में उनके 1, 2, 3 सीन्स है, खास करके एक सीन है जो एक दरवाजे की कड़ी लेकर ऐसे खड़ी है, जो लुक था उसी से काफी हंगामा मच गया था जी। उसके बाद उन्होंने और 1, 2 फिल्में की, और भूमिका जब आई उनको नेशनल अवार्ड मिला जी। और उनका किरदार इतना, यानी इट वाज रियली एक्स्ट्राऑर्डिनरी, क्योंकि वो बहुत यंग थी, खुद 20-21 बरस की थी जब वो शूट हुआ था जी। फिर भी उन्होंने जो कैरेक्टर है, जो टीनेजर से लेके 30s, मध्य 30s तक चला जाता है, उसकी जो रेंज है, जिस तरीके से उन्होंने की है और जिस तरीके से श्याम बाबू ने उनका परफॉर्मेंस उनसे निकाला है जी, तभी हमें चला कि ये बहुत ही पावरफुल एक्ट्रेस है, और ये she has the capacity to influence people through her performances, through उनके कैरेक्टर्स। पावर हाउस। अच्छा, इतना सब होने के बावजूद भी एक झटका लगा था जब उन्हें कुछ प्रोजेक्ट से निकाल दिया गया, ये कहकर के स्टार वैल्यू नहीं है। ये उससे पहले इस वजह से उन्होंने कहा कमर्शियल सिनेमा ही करके बताऊंगी मैं। इसके बारे में कुछ कहना है आपको? तब शक्ति और नमक हलाल जैसी फिल्में की उन्होंने। बिल्कुल, एक्चुअली उनको ऑफर्स आ रही थी, लेकिन उनको बहुत डिस्कम्फर्ट लगता था उसमें, क्योंकि उस टाइम ऑल्सो फीमेल कैरेक्टर्स को बहुत महत्व नहीं दिया जाता था। आपको पता है, मोस्टली फीमेल कैरेक्टर्स और मोस्टली रनिंग अराउंड ट्रीज वगैरह, वो लव स्टोरी उन्होंने निकाल दिया, यानी एक्चुअली उनको कंसिडर कर रहे थे, लेकिन वो कंसिडरेशन इतनी ये नहीं थी। और जब उनको लगा कि कोई किरदार मैं शायद कर सकती थी, जैसे रमेश जी का शक्ति आया, उन्होंने कहा कि ये फिल्मी नहीं है, ये 2 कमर्शियल है, लेकिन ये कमर्शियल से थोड़ा सा हटके है जी। कमर्शियल में भी थोड़ी सी सीरियसनेस या रियलिस्टिक हम दिखाना चाहते हैं जी। तो उनका ये भी कि मैं किस कमर्शियल फिल्म मेकर्स के साथ काम कर सकती हूँ और क्यों जी। और जब मीडिया ने कहा कि ये तो आर्ट हाउस फिल्म एक्ट्रेस है, ये कमर्शियल में नहीं आ सकती है, तभी उन्हें लगा कि, क्योंकि वो हमेशा चैलेंज उठाना पसंद करती थी, उनके लिए एक चैलेंज बन गया था, क्या मैं कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ। और जितना ही उनका मन करता था कि ना मैं इसमें फिट नहीं होंगी, तभी भी दैट चैलेंज एग्ड हर ऑन कि नहीं, मैं करके दिखाऊंगी। मेरे मेहरबान दोस्तों, आज हम मना रहे हैं स्वर्गीय स्मिता पाटिल का जन्मदिन 17 अक्टूबर को। श्रद्धांजलि के तौर पर यह विशेष एपिसोड आपके सामने हाजिर है। उनकी बहन मान्या जी के साथ बातों का सिलसिला जारी रहेगा। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। आज 17 अक्टूबर है और हमारी खुशकिस्मती है कि स्वर्गीय स्मिता पाटिल की महान सशक्त अभिनेत्री की बहन मान्या जी हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। मान्या जी, इतनी सी कम उम्र में इतनी सारी उपलब्धियों के बावजूद ये अच्छी खासी जिंदगी को जो एक विराम आया, जो धक्का लगा, जो त्रासदी हुई, उस त्रासदी के बारे में हमारे श्रोता जानना चाहेंगे आपके मुख से। अनु जी, ये जरा हम थोड़ा सा मुश्किल होता है इसके बारे में बात करना, लेकिन क्या है, एक कभी कभी ऐसे भी लोग आते हैं जो कि बहुत कम जिंदगी में बहुत कुछ हासिल करके दिखा के चले जाते हैं जी। उसके लिए कोई ऐसा खास जवाब नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से उनको कहीं ना कहीं एक, पता नहीं कैसे, इसको क्या आप कहना चाहेंगे मुझे पता नहीं, विधि का विधान है, विधि का विधान है, विधि का विधान आप कहिए कुछ भी, लेकिन उनको एक आइडिया थी कि मुझे कुछ होने वाला है, और वो कहती थी कि मैं तो बहुत जल्दी चली जाऊंगी। और मैं उसे हमेशा कहती थी, तुम हमेशा कोई ड्रामा बना के ही सब बात करते हो, कुछ और सब थिएट्रिक्स तुम्हारे चलते हैं। लेकिन एक्चुअली उसे ये महसूस होता था कि शायद मैं इस दुनिया में ज्यादा दिन नहीं रहूंगी। ये कैसे और क्या, मैं इसका जवाब तो नहीं दे सकती हूँ। नहीं, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मैं जो आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, मैं आप पे बिल्कुल फोर्स नहीं करूँगा। क्या घर वाले इस शादी के बहुत खिलाफ हो गए थे? और खिलाफ होना बिल्कुल जायज़ था आप लोगों का?
आप कुछ कहना हाँ चाहिए? बिल्कुल, शादी के खिलाफ, क्योंकि क्या है, एक जब आप एक कोई मैरिड आदमी के साथ इन्वॉल्व हो जाते हो, इन्वॉल्वमेंट इस लाइन में, इंडस्ट्री में, आपको पता है लोग कितने नजदीक आ जाते हैं, जी, जी। वो रोज करते इकट्ठा काम करते हैं, तो वो आना मुनासिब, लेकिन वो इतना सीरियस हो जाना, उसके लिए मेरे पिताजी ने एक्चुअली, माँ और पिता ने उनसे बात भी करी थी कि देखिए आजकल हम इतने तो पुराने जमाने में नहीं रह रहे कि अगर आपको ये सीरियस इतना है आप, तो आप डिवोर्स ले लो, हाँ। दोबारा शादी करो, ताकि हर चीज सही तरीके से हो। जी जी, प्रॉपर हर चीज तरीके का से। कोई तरीका अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल, प्रॉपर बिल्कुल। करने का एक कोई ये होना चाहिए, तो वो नहीं हो पाया किसी भी कारण, और इसकी वजह से वो खुद बहुत बहुत ही ट्रबल्ड और दुखी रहती थी। ट्रबल्ड हो गई थी इस चीज, ऑब्वियसली वो ट्रबल्ड होंगी और क्योंकि उनको बहुत कि नहीं होने वाला है, ये करने वाले हैं, लेकिन वो कुछ किया नहीं उन्होंने, और इसकी वजह से उन्हें बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएशन, ये एक मुझे याद है जो मैं कभी नहीं भूलूंगी। एक, मैं प्रदेश में रहती थी, मैं यहाँ आई थी, मैं जब आती थी उन्हीं के साथ रहती थी, और एक बार उन्होंने मुझसे कहा कि मान्या, मैं खुद के नजरों में इतनी गिर गई हूँ कि मैं पता नहीं कब इससे कभी भी उठ पाऊंगी, और इतनी वो जिद्दी लड़की, इतनी किसी को भी टक्कर देने के लिए वो कभी पीछे नहीं हटती थी, ऐसे लड़की ने अपनी जिंदगी से हार मान लेना, ये बहुत ही यानी ट्रेजेडी हुई। ओह माय गॉडनेस। मेरे मेहरबान दोस्तों, आज हम मना रहे हैं स्वर्गीय स्मिता पाटिल का जन्मदिन 17 अक्टूबर को। श्रद्धांजलि के तौर पर यह विशेष एपिसोड आपके सामने हाजिर है। उनकी बहन मान्या जी के साथ बातों का सिलसिला जारी रहेगा। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। आज 17 अक्टूबर है और हमारी खुशकिस्मती है कि स्वर्गीय स्मिता पाटिल की महान सशक्त अभिनेत्री की बहन मान्या जी हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। मान्या जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या पोस्ट नेटल डिलीवरी के बाद कुछ कॉम्प्लिकेशंस, मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस हो गए क्या? उससे पहले ड्यूरिंग द बर्थ हो जाए, क्या हुआ एग्जैक्टली? ड्यूरिंग द बर्थ नहीं हुए, एक्चुअली उनके पोस्टमार्टम का प्रॉब्लम हो गया था। पोस्टनेटल प्रॉब्लम, जैसे पोस्टनेटल प्रॉब्लम हुआ था, पोस्टमार्टम प्रॉब्लम हुआ था, और उनको अगर डॉक्टर्स वक्त पर चेक करते, उनको बुला के वहां पर उनको टेस्ट कराते, तो वो प्रॉब्लम निकल जा सकता था। नहीं, ऐसा कोई खास प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि वो इतना कुछ इलनेस नहीं था, लेकिन एक वक्त होता है, हर चीज को एक वक्त की पाबंदी। लेकिन ये डिलीवरी कहाँ हुई थी? मुंबई में? कहाँ, किसी हॉस्पिटल में हुई थी? बम्बई में हुई थी। ये डिलीवरी हुई थी ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में। जी। नॉर्मल डिलीवरी थी, बहुत हेल्दी बच्चा था, कोई उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन मेरे ख्याल से पहले तो उनकी जो उसके पहले जी, जब वो प्रेग्नेंट थी, जी, वो 9 महीने 1 बरस, उनकी जो मानसिक हाल थे जी, वो बहुत ही लो हो चुके थे, बहुत ही लो हो चुके थे। और जाहिर है ट्रेडिशनल घर की बच्ची थी स्मिता, तो उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इस बच्चे को मैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के दौरान कुछ कर दूं। वो शी वांटेड टू गिव बर्थ टू दिस बॉय, राइट? यस, अब तो उनको इतनी चाहती बच्चों की, एक्चुअली ये, और एक ये था कि वो रिलेशनशिप में रही, और वो कहते थे कि अभी मैं ये तोड़ूंगी, फिर से कोई मिलेगा, मुझे बच्चा कब होगा। She wanted a child so desperately, यानी She उनको wanted to be a इतनी mother. She wanted to be a mother. वो उनकी एक इतनी गहरी और इतनी डीप उनकी वो इच्छा थी कि उसके लिए उन्होंने एक्चुअली खुद को बर्बाद कर दिया इन अ सेंस। लेकिन जब वो बच्चा आया एक्चुअली जी, तब मेरे ख्याल से उनके आयुष्य में कुछ दिनों के लिए एक आशा की किरण आ गई कि नहीं, अभी ये बच्चा मेरा है, बाकी सब जाने दो, इसको मुझे अच्छी तरीके से पालना है, पोसना है, और शायद वो रिलेशनशिप से भी निकल जाती उस टाइम। नवंबर में कभी पैदा हुआ ना प्रतीक? हाँ, 28 नवंबर को, 28 नवंबर, 28 नवंबर, और 14 नवंबर को उनकी 13 नवंबर को। मुझे याद है मान्या जी कि मैं गया था शिवाजी पार्क का जो अपना मैदान है, वहां पर पूरा उनका पार्थिव शरीर रखा हुआ था, और वहां लिखा हुआ था स्मिथ लोपले। यू रिमेम्बर? हाँ बिल्कुल, स्मिथ लोपले। और मैं आपके साथ आप अपने दर्शकों के साथ एक छोटी सी बात शेयर करना चाहूँगा, जो मेरे जितने श्रोता सुन रहे हैं, यहाँ स्टूडियो में लोग बैठे हुए हैं और शायद मान्या जी को भी पता नहीं होगा। 22 जनवरी 1986 को मैंने और स्वर्गीय स्मिता पाटिल ने एक प्रोजेक्ट में काम किया, सत्यजीत रिप्रेजेंट्स एक सीरियल हुआ करती थी। ये बहुत ही खूबसूरत थी जी, वो सीरियल। उसमें एक एपिसोड था अभिनेत्री का। सो आई प्लेड हस्बैंड ऑफ स्मिता पाटिल।
हम दोनों ने 3 दिन वहाँ पे शूटिंग की और 26 जनवरी 1986 को हम जब वापस कोलकाता से मुंबई लौट रहे थे तो हम दोनों बैठे हुए थे। माया जी अगर सुन रही हैं, उनकी हेयर ड्रेसर थी, वो इस बात की गवाह हैं। मैं उन दिनों थोड़ा सा मुझे शौक जागा था हस्तरेखा देखने का, तो मैंने स्मिता ने मुझसे कहा अन्नू तू देखना मेरा हाथ, और मैंने उनका हाथ देखना शुरू किया। मैंने कहा लाइफ लाइन जो है वो उसको कोई भी फेट लाइन सपोर्ट नहीं कर रही है, लाइफ लाइन के ऊपर आगे भी नहीं बढ़ रही है, ब्रेसलेट के ऊपर जाके पूरा एब्रप्टली ख़त्म हो गया है, आइलैंड बन गया है, क्रॉस बन गया है। तो मैंने इतना बोला स्मिथ ये साल बहुत भारी है, थोड़ा संभाल के रहना तुम। ये माया जी गवाह हैं। ये 26 जनवरी 1986 की बात है और 13 दिसंबर 1986 को स्मिथ लोपले। ऐसे वो सडनली ऐसे आई और ऐसे चली गई। देखिए आप भी देख सकते थे कि कुछ है जी, कुछ होने वाला है शायद। जी, मेरे मेहरबान दोस्तों, आज हम मना रहे हैं स्वर्गीय स्मिता पाटिल का जन्मदिन 17 अक्टूबर को। श्रद्धांजलि के तौर पर यह विशेष एपिसोड आपके सामने हाजिर है। उनकी बहन मान्या जी के साथ बातों का सिलसिला जारी रहेगा। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम। आज 17 अक्टूबर है और हमारी खुशकिस्मती है कि स्वर्गीय स्मिता पाटिल की महान सशक्त अभिनेत्री की बहन मान्या जी हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। मान्या जी, आप ताज्जुब करेंगे, मैंने अपनी पहली फिल्म ही स्मिता पाटिल के साथ की है। अच्छा? जी, पहली फिल्म मंडी उनके साथ की है। मंडी उनके साथ मैंने की है और मैं उनके साथ पत्ते खेलता था, वो वॉलीबॉल खेला करती थी, फोटोग्राफी का उनको शौक था बहुत बेहतरीन। बिल्कुल, उनका एक बहुत बड़ा एग्जीबिशन भी है जो IIT में स्टॉल किया हुआ है उनके फोटोग्राफी का। वो एमेचर फोटोग्राफर थी। वो फ्लूट भी कभी कभी वो करती थी। शी वाज वेरी टैलेंटेड एक्चुअली। बहुत ही उनके पास मल्टी टैलेंट्स थे और वो बहुत ही अलग किस्म की एक ये थी, यू नो। वो एथलीट होने की वजह से कभी कभी अपेंडिक्स का पेन भी उनको हो जाया करता था, मुझे बहुत अच्छी तरह से मालूम है। बिल्कुल, आप तो बहुत ही जानते हैं। और आप ताज्जुब करेंगे मान्या जी कि 22 अक्टूबर को मैं पहली बार हवाई जहाज में बैठा, कर्टसी श्याम बेनेगल प्रोडक्शन। अच्छा। तो मैंने स्मिता से कहा हैदराबाद में कि बॉस मैं पहली बार हवाई जहाज में बैठने जा रहा हूं, मेरे को कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए तो कुछ कर। तो स्मिता पाटिल ने अपने एक दोस्त डॉक्टर देश पांडे को, या देशमुख थे या देश पांडे जो हैदराबाद में थे, उनको बुलाया और देश पांडे से बोला ये अन्नू है और इसको कोई गोली दो। तो डॉक्टर देश पांडे ने स्मिता के कहने के ऊपर मुझे सोबराइट करके एक टैबलेट दी थी। और आप ताज्जुब करेंगी कि 22 अक्टूबर 1982 को ये महान स्टार, महान एक्ट्रेस अपने एक मामूली से साधारण से साथी को छोड़ने हैदराबाद के एयरपोर्ट पर आई थी। मेरी पहली फ्लाइट की गवाह वो। ओहो, कितनी ब्यूटीफुल एक यादगार है। मैं पहली बार है और मुझसे कहने लगी तू जा, अच्छे से जाना, अच्छे से मिलके आना वहां पर जो भी फिल्म कर रहा है। तो आज इसी बहाने हमने 17 अक्टूबर को महान अभिनेत्री, मशहूर अदाकारा, ग्रेट पर्सनालिटी स्मिता जी को याद किया। आज हम सब ने हृदय की गहराइयों के साथ स्मिता पाटिल को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। वो जहां पर भी रहें वो चैन से रहें और उनके गैर मौजूदगी में हम सबको उनके जाने से जो कष्ट हुआ है, ईश्वर हमको सहने की ताकत दे, यही प्रार्थना है। मान्या जी, बहुत बहुत आभारी हूँ। और कुछ और कहना चाहें, कुछ और शेयर करना चाहें, यू मोस्ट वेलकम। अनु जी, बहुत धन्यवाद, आपने ये मौका दिया, बहुत धन्यवाद।